पाकिस्तान ने इसका फायदा उठाया। पाकिस्तान ने कहा कि भारत हमारे साथ धोखा कर रहा है। तो भारत का एक राज्य है यहाँ जूनागढ़ का नवाब पाकिस्तान में आ गया। हरी सिंह का जो प्रधानमंत्री था शेख अब्दुल्ला, बड़ी दिमाग वाला था, तो यहाँ पे उसने क्या किया, 370 लगा दिया। 370 में क्या कहा, यहाँ का आदमी वहां बस नहीं सकता, और वहां का आदमी पाकिस्तान ने पूरा ब्रेन वॉश कर दिया। अब क्या करेंगे, तो भैया भारत ने रूस को कहा, अभी क्या है 370 हट गया है। यानी पूरा यूएनओ इन महज 5 देशों की कठपुतली है। समझ में आ गया कि नहीं? कितने देशों की कठपुतली है? 5 देशों की कठपुतली है। कौन कौन से देश हैं वो? तो इधर में है अमेरिका, यहाँ पे है ब्रिटेन, यहाँ फ्रांस, रूस, चाइना। टोटल कितने देश? इन्हीं 5 के पास सारी शक्तियां हैं। किसी भी मामले में यह 5 का सहमत होना जरूरी है। अगर एको को असहमत हुआ तो पूरे के पूरे यूएनओ में सारे प्रस्तावों को रोक दिया जाएगा, सारे के सारे प्रस्ताव को रोक दिया जाएगा। पाकिस्तान ने इसका फायदा उठाया। पाकिस्तान ने कहा कि भारत हमारे साथ धोखा कर रहा है। तो दुनिया ने पूछा कैसे, तो कहा कि देखिए, भारत का एक राज्य है यहाँ जूनागढ़ का नवाब पाकिस्तान में आ गया। तो भारत ने क्या कहा कि यहां पर जनमत संग्रह करा लिया। यहां के लोगों से पूछा तुम कहां रहना चाहते हो, तो लोगों ने कहा भारत में। तो हम पाकिस्तान ने कहा कि मैंने भी तब कुछ नहीं कहा, जबकि उसका नवाब पाकिस्तान में आ गया था। तो भारत को चाहिए कि यहां भी जनमत संग्रह कराए, यहां भी जनमत संग्रह कराए। यहां तो भारत फंस गया, क्योंकि यहां जनमत संग्रह में तो हम लोग जीतियो गए, यहाँ जनमत संग्रह में तो फंस जाएंगे, यहाँ जनमत संग्रह में फंस जाएंगे। अच्छा, हरी सिंह का जो प्रधानमंत्री था शेख अब्दुल्ला, बड़ी दिमाग वाला था। हरी सिंह को तो उतना बुद्धि बुझाया नहीं, तो यहाँ पे उसने क्या किया, 370 लगा दिया। क्या लगा दिया? 370 में क्या कहा, यहाँ का आदमी वहां बस नहीं सकता, और वहां का आदमी पाकिस्तान ने पूरा ब्रेन वॉश कर दिया। और भारत में जो मीडिया है वो ऐसा काम कर रही है कि आतंकवादियों का आधा काम ऐसा ही हो जाएगा। उसे भारत, आप देख रहे हैं ना मीडिया कहाँ चली गई है, नहीं समझ आ गया? ऐसे बदतमीज चलाए से जिसका कोई हद, एक से एक ऐसे मीडिया कुछ से कुछ पूछ रहा है। तो वो हमसे कह रहा था कि भारत में धर्मनिरपेक्ष जोड़ दिया गया, तो हम कहते तुम हटा दो। तोरा इतना नफरत है, जब यहाँ जैन भी रह सकता है, सिख भी रह सकता है, ईसाई भी है, मुस्लिम भी है, यहूदी भी है, हिंदू धर्म भी है, सब लोग, तोरा इतना चिड़ है तो ते हटा दे भाई। हम क्या कह रहे हैं? तो हमारे हाथ में थोड़े है, हमारे हाथ में KGS है, और KGS सदैव पंथ निरपेक्ष रहेगा। यहाँ सब बराबर हैं यहाँ पर। तोरा ठीक है तो ते हटा दे। वैसे भी पत्रकारिता का तो तुमने निरपेक्ष छोड़ा नहीं, पूछने वाली बात है। अरे ये भारत वो भारत है जहाँ सबरी का जूठा बेर अयोध्या के राजा मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने खाया। सोचिए, अरे वैसा स्थापित करना है तो करो ना, राम राज्य स्थापित करो। यहाँ एक ऑफिस में बैठा अधिकारी अपने चपरासी, अपने प्यून से इतना बदतमीजी से बात करता है कि आपका दिल फट जाएगा। और वो सृष्टि के निर्माता राम जी सबरी का जूठा बेर खाए थे, जंगल में यहाँ वहां भटके थे, शिकायत किए थे। उनके अपने भाई उनका चप्पल का खड़ाऊ रख के सिंहासन पर शासन किए थे जब तक वो वनवास में थे। कभी बैठे नहीं थे भरत राजा, बैठे थे, खड़ाऊ रखे थे। आज एक भाई दूसरे भाई के 1 कट्ठा जमीन के लिए गोली मार देगा। अरे भाई, आप उस राम राज्य की बात करो, कितना बेहतरीन था वो चीजें। तो भारत की मीडिया को अब क्या कहिएगा, पूछ जरूरत नहीं। हम लोग को एग्जाम्पल देता है भैया, हमारे यहाँ देखो एग्जाम्पल, इतना बड़ा त्याग कहीं कोई दुनिया में देखा होगा? कोई नहीं देखा। लेकिन उन्हीं के घर में देखो, मंथरा भी तो उन्हीं के घर में थी। जरा दशरथ का अंतिम समय कितना कष्टदायक बीता था। किसी के बेटा को कैसा लगे? ठीक तो लगेगा नहीं। ऐसी व्यवस्थाएं अगर हो जहाँ हमें एक दूसरे से ऊंच नीच का, सोचिए कहाँ वो सबरी जो झूठा बेर लाई थी और कहाँ राम जी, कोई वही नहीं है। लेकिन कहीं भेदभाव देखें, वैसी व्यवस्था रखो। यहाँ देखो, जो जिसको देखो नफरत की नजर से देख रहा है। आज बात बताओ, अगर पाकिस्तान कश्मीर में जनमत संग्रह करा देगा, क्या करा देगा, तो हम फंस जाते। और नेहरू लेके मामला कहाँ चल गए थे? यूएनओ में। इनका कुल वकालत निकाल दिया यूएनओ में। अरे भाई, आप इंसानों से लड़ सकते हैं, अंग्रेज दोगला होते हैं सब, नहीं समझे? किसी के नहीं होते हैं सब वहां पे।
किसी के नहीं होते हैं सब। कम इज्जत दिए थे हम लोग ट्रंप आ गाओ, नमस्ते ट्रंप। अब क्या करेंगे? तो भैया भारत ने रूस को कहा ए प्रस्ताव रोका हो, प्रस्ताव रोको। तो रूस ने प्रस्ताव को रोक दिया। किसी चीज को रोकने को अंग्रेजी में वीटो कहते हैं। क्या कहते हैं? वीटो। टेक्निकल भाषा में क्या कहते हैं? वीटो। क्या कहते हैं? तो हमारे फेवर में किसने वीटो किया? अभी क्या है? 370 हट गया है। अब यहाँ वैकेंसी निकाल के ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या किया जाएगा? भर दिया जाएगा। लेकिन आतंकवादी क्या कर रहे हैं? जानबूझ के 2-4 को मारेंगे से सबका मनोबल तोड़ देंगे सब। 2-4 को मार के सबका मनोबल क्या कर देंगे सर? तोड़ देंगे सर। तो भारत को भी ना वहाँ एक गेटेड सोसाइटी बनाना चाहिए। जैसे 100 एकड़ जमीन ले लिए, एक गांव बसा दिए, उसके चारों ओर बाउंड्री मार दिए, पूरी सेफ्टी, कौन अंदर गया कौन बाहर गया पूरी जांच होगी। नहीं समझे? अब पहलगाम में ही देख लो, वहां कोई था ही नहीं सिक्योरिटी के लिए, वहां कोई था ही नहीं। एक भी जवाब में गोली चली तो ये आतंकवादियों सबको प्रॉपर सूचना मिल जाता है।